अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अच्छा सा वीक गुजारे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दी बढ़ती जा रही, बाकी और शहरों में तो अच्छी आ गई है, बट हम कराची वाले क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं और देर तक रहती हैं और सर्दियों का हम इंतज़ार करते रहते हैं और जब आती है फिर एकदम से चली जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन सर्दियों में बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार रहता है, लाइक ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, चीज़ें, खाने ऐसे होते हैं जो कि दिल करता है कि ये होने चाहिए और आगे भी इसी तरह से चलते रहें। लेकिन क्योंकि थोड़े टाइम के लिए सर्दियाँ आती हैं और फिर सर्दियों से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे मैं पहले भी कही थी कि ड्राइनेस और ये हमारी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज़ यूजुअली लोगों के घर पर होती भी है, लोग प्लांट भी कर लेते हैं, नहीं अगर है तो ले आएँ, बहुत इजीली आप लोग घर में लगा सकते हैं और वो होता है हमारा एलोवेरा का पौधा या प्लांट जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत आराम से ग्रो भी कर जाता है, भरपूर सनलाइट मिले, पानी कम बेचारे को मिले तो भी गुजारा हो जाता है उसका। तो यानी इन शॉर्ट आपके घर में अच्छे से रह सकता है जो कि एलोवेरा का प्लांट अगर होगा। और उसके फ़वाइद बेशुमार, लोग तो इवन खाते हैं, जिसके हलवे बनते हैं वैसे खाते हैं, कहते हैं कि जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। अच्छा, मैं क्योंकि बात कर रही हूँ कि स्किन के इशूज़ होते हैं और फिर इसके साथ साथ अगर सर्दियों में कहीं आपने जाना है, लाइक शादी है, अब तो मसाला की एनिवर्सरी भी आ रही है, तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस इसी तरह की आपकी लाइफ में भी चलती ही रहे, तो स्किन के ऊपर भी एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। जिनको सनबर्न हो जाता है, जिनको सोराइसिस का प्रॉब्लम है स्किन का ही ऊपर, वो तमाम लोग एप्लीकेशन करें इसकी, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जेल बना के लोग रख भी लेते हैं, कहते हैं कि मार्केट में वैसे भी मिल रहा होता है, लेकिन आपको आंखों देखा आपके हाथ से निकला हुआ होगा तो आपको ज़्यादा मालूम होगा एज़ कम्पेयर टू स्किन केयर। कुछ काफ़ी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि एलोवेरा की मिलती है, जो कि काफ़ी हद तक काम भी करती है, लेकिन अगर आप ओरिजिनली घर पर ही फ्रेश निकालें नेचुरल, तो उसके ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और फिर इसके साथ साथ हेयर पे जिन लोगों को एक्नी का इशू है, जिनको एक्जिमा का होता है, वो तमाम लोग कहते हैं कि अगर लगा लें तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। खाने पे भी लोग काफ़ी वो करते हैं एम्फसाइज़ के बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदेमंद ये दे रहा होता है। इन शॉर्ट इसको अच्छा निकालना कैसे है, लेना कैसा होता है, उसके हम ऊपर से स्किन जो ग्रीन पार्ट होता है वो हटा के देन उसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिटर टेस्ट उसी में ही होता है। जब आप उसको एलोवेरा को वॉश कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है कि जी आप उसे खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हनी डाल के भी खा लेते हैं या किसी और जूस में मिला के उसे पी लेते हैं ताकि उसका टेस्ट बेहतर हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि लगा लें फेस पे या स्किन के बहुत सारे इशूज़ जो होते हैं, लाइक ड्राइनेस है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकते हैं, स्किन शाइन कर सकती है। अब यानी सर्दियों पे काफ़ी हद तक आप जो बहुत सारी और प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपके पास होती हैं मॉइस्चराइज़र की, उससे बेहतर है कि अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो दें। तो लोग रात में लगा के भी सोते हैं, एक्सफोलिएट कर देता है स्किन को, तो सोचें कि बजाय इसके केमिकल आप चीज़ों पे जा रहे हैं, आपके पास नेचुरल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके फ़ायदे उठाएं और ज़िंदगी को सुकून में लेकर आ सकते हैं। लड़कियां, मर्द हज़रात, बच्चे, सब लोगों को लगा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन थोड़े यानी टीन्स जो हैं वो कर सकते हैं। अब बुलाते हैं जी समरीन को, क्या कर रही हैं आज की रेसिपीज़ में देख रही थी, इंटरेस्टिंग है, पूछते हैं, जानते हैं क्या क्या है, मज़ेदार आपको भी लगेंगी। आइए जी समरीन, वेलकम करते हैं समरीन जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अबील आपके? खैरियत से हैं? आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एलोवेरा का इस्तेमाल किया कभी? एलोवेरा बिल्कुल किया है। हाँ, तो किस हद तक आपको लगता है? एलोवेरा बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसका न सिर्फ लगाने में और बल्कि खाने में भी हमें बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों के घुटने में प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स का एग्जैक्टली, यूजुअली होता है कि मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही होती है। जॉइंट्स में तो होती है, बट नमाज में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, सजदे में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल जो है उसका हलवा बना हुआ भी मिलता है बाजार में रेडीमेड, वरना घर में बनाएं वो खाएं, बहुत अच्छा है। मैं बहुत कम यूज़ किया, लेकिन जब भी यूज़ किया बहुत अच्छा, बालों में यूज़ किया है। और एक बार मैंने चावल के आटे के साथ उसको मिक्स करके फेस पे अप्लाई किया था, बहुत सॉफ्ट और अमेजिंग स्किन हो गई थी। बहुत सारी और टिप्स मिलेंगी। तो अब एलोवेरा अच्छा नहीं है तो लगा लें घर पे पौधा, बिल्कुल, और फिर वो इतना अच्छा ग्रो करता है। लेकिन इसके लिए कहते हैं कि वो अच्छा मोटा वाला जो लीव होगा वो लें, उसमें आपको अच्छा प्रॉपर जेल मिल जाता है, बजाय इसके कि वो बेबी जो लीव्स होते हैं उनमें इतना नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं कस्तूरी हांडी बन रही है हमारे पास, खट्टे आलू हैं और आज हम बना रहे हैं शाही सेवैयाँ। वाह जबरदस्त। तो ठीक है जी, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के
के साथ हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्याज जो है थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए उसको ब्राउन करते हैं, फिर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला, तकरीबन 4 टेबल स्पून या आधा कप ऑयल डाला। सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड है। हिफ्ज़-ए सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और वनस्पति का। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। ये हमने एक दरमियानी प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है। जब तक यहाँ हमारी प्याज लाल होगी, हम मीनवाइल ये करेंगे कि हम अपना चिकन की मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे चाहिए बेसन। ये बेसन जो है हमारा तकरीबन हम लेंगे 2 टेबल स्पून्स और हम इसको भून लेंगे। ठीक है, इसको भूनना है हमने। ये जब तक भुनता रहेगा हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च लेनी है, फ्रेश अभी कुटी है हमने, आप देख सकते हैं। ये हमने डालनी है इसके अंदर 1 टीस्पून, कम ज़्यादा ओबियसली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। उसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया, ये भी जा रहा है इसमें थोड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून। उसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमने डाला। अच्छा, आपको पहले भी बताया था कि लेमन जो है हमारा, वो हम क्या करते हैं कि हम जब पका रहे होते हैं उस वक्त हम नहीं डालते, उसका एक तो फ्लेवर ख़राब हो जाता है, प्लस ये कि फ्लेवर आता ही नहीं है ना उसका, तो वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमने डाला और इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा हम डाल रहे हैं अभी मैरिनेशन में। ये हमने डाला है 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल। अच्छा, नारियल के लिए एक बात बता दूं, सेलोन का नारियल आप लोग लिया करें, स्पेशली अगर कोई मीठा बना रहे हैं, वो उसका टेस्ट जो है ना बड़ा डिफरेंट मीठा मीठा सा होता है। क्या है सेलोन? ये एक जगह का नाम है सेलोन। अच्छा। आप जाएंगे जी, जब आप ड्राई फ्रूट लेने जाएं तो उसको कहें कि मुझे सेलोन का नारियल दे दें। ओ, यानी ये कोकोनट कहीं कोई खास जी जगह जी जी, से इंडिया आता की एक है? जगह है, इंडिया की एक जगह है सेलोन, वहाँ का आप कहेंगे कि सेलोन का नारियल दें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा तो होता ये है। किसी ब्रांड के अंदर भी आता है या फिर ब्रांड में नहीं होता, ये नॉर्मली जब भी खुला आप मिलता है? खुला मिलता है, ड्राई फ्रूट वाले के पास जाएंगे आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, ये बादाम जो है ये मैंने मोटे मोटे से चॉप कर लिया, आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर भी कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, थोड़े से हम बचा रहे हैं गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा बेसन जो है ज़रा सा भुन जाए तो हम इसको इसमें डालेंगे। और आपने, हमेशा कहती हूँ कि मैरिनेशन का टाइम जितना अच्छा आप लोग देंगे उतना अच्छा आपको जो है उसका फ्लेवर निकल कर आएगा, जो भी चीज़ आप मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको मिनिमम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट करें तो क्या ही बात है। डन। तो हम ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक में ये करूँगी कि मैं सिर्फ इसमें ये जो बेसन है ये भून रहा है, भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी और स्ट्रेट अवे मैं इसको वॉक में ऐड कर दूँगी। डन हो गया, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही, फिर आगे क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने आपसे सवाल किया, कुछ यूं बल्कि सवाल किया ही नहीं, अभी आप लोगों के साथ कर देते हैं। आज आप लोगों को एनिक्स की तरफ से मिल रहा है बहुत ही शानदार सा डिलक्स हैंड मिक्सर मिल रहा है। वाह, ये तो बड़े ही काम की चीज़ है। तो ये आप लोगों को सवाल के जवाब पे मिल सकती है अगर आप लोग जवाब देंगे। सवाल यह है, सेवइयों से बनने वाले कोई भी 3 मीठों के शौकीन हो जाएं तैयार, नाम तो धड़ाधड़ आ गए होंगे माइंड में, तो SMS कर दीजिए 8881 पे या फिर कॉल के थ्रू बताएं। बस कॉल्स ले रहे हैं और आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे, आज की रेसिपीज डिटेल टेबल पे मौजूद तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बन रही है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में प्याज को कर रही थी फ्राई, दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट किया था कुछ स्पाइसेस, कुछ चीज़ों के साथ हमने सीजनिंग वो ऐड की। एक तरफ बेसन भुन रहा था, फिर हमने क्या किया, फिर वो बेसन जो भुन रहा था उसी चिकन में हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने उसको डाल दिया, चिकन को ऐड कर दिया, वो जो प्याज थी ना उसमें, बस प्याज में ऐड किया, थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब चीज़ें ड्राई है ना, बाकी चीज़ें हम इसमें एंड में ऐड करेंगे। जैसे चीज़ हम एंड में डालेंगे, बटर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाला है कि मसाला नीचे चिपके नहीं, तकरीबन आधा कप, इस नॉट इससे ज़्यादा। ठीक है जी, बस आपने ये डाला और इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। ये हार्डली 10 to 15 मिनट्स में बन जाती है, क्योंकि हमने एक तो इसमें ली है बोनलेस चिकन तो वैसे ही अगर बोन के साथ भी हो तो भी आपको पता है फ़ौरन से टेंडर हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये सेवइयाँ हमने ली हैं, इसको हमने बिल्कुल बारीक जो है तोड़ लिया है और हम इसको डाल रहे हैं अब भूनने के लिए।
ठीक है जी, ये पूरा एक पैकेट मैंने सेवइयों का ले लिया है, ये हम यहाँ डाल दिया हमने इसको भूनने के लिए। और हम ये करने जा रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं शाही सेवइयाँ, तो शाही सेवइयों के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें कस्टर्ड भी जाएगा, इसमें जो है कलर्ड सेवइयाँ भी जाएंगी। शाही है तो शाही है ना, तो शाही चीज़ें तो आपको पता है उसमें सब कुछ ऐड होता है। होते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, दूध हम ले लेंगे 1 लीटर, क्योंकि हमने पूरा सेवइयों का पैकेट लिया है। ओके, जो हम रोस्ट कर रहे हैं सिंपल उसे फिलहाल। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको मक्खन में भी रोस्ट करते हैं, क्योंकि हम लास्ट में ड्राई फ्रूट को मक्खन में रोस्ट करके इसमें डालेंगे, इस वजह से हमने अभी मक्खन ऐड नहीं किया है। अच्छा, उसके लिए मैं बताऊं कि आप लोग ये बनास्पति जो है, फौजी बनास्पति, आप इसमें भी इसको रोस्ट, बल्कि आज ऐसा कहते हैं मक्खन की बजाय हम इसी में रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बहुत ही बेहतरीन VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, और भाई हमारी तो हर रेसिपी, इवन कि जब आप अपने घर में खाने बनाते होंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति से, तो आपको आइडिया होता होगा कि की लज्जत से भरपूर, जायकेदार, सेहत से भरपूर भी होते हैं साथ साथ। बिल्कुल। तो ये हो गई रोस्ट। जब तक कॉलर से बात करते हैं, फहमिदा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अदिल जी को भी सलाम और समरीन जी को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मजे का सलाम है। हाँ, क्यूट सी है हमारी बहुत। शुक्रिया। और अदिल जी, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ। समरीन जी की भी रेसिपी ट्राई करती हूँ, और आप अच्छे टाइम पे आते हैं, बिल्कुल फ्री होती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, अगर रह जाए तो रिपीट में रात को देखती हूँ। हाँ, अच्छा फहमिदा, क्या क्या अभी कुछ बनाया कुछ रिसेंटली? हाँ, बनाया है। क्या कुछ खास, कुछ जो सबसे अच्छा लगा अभी तक? सबसे अच्छा तो आपकी मुस्कुराहट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज सवाल भी है, उसका जवाब देंगी? सवाल मेरी फेवरेट सेवइयों का है, क्यों नहीं दूंगी। अच्छा, फेवरेट भी है, वाह वाह, तो बताइए। सेवइयाँ, शाही सेवइयाँ, गुड़ वाली सेवइयाँ, लाल गाजरों के साथ सेवइयाँ जो बनाते हैं वो सेवइयाँ, और सेवइयों की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है। समझ आ गया हमें कि कितनी फेवरेट है आपकी भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नोट कर लिया आपका आंसर। शौकीन मीठे की पता नहीं, लेकिन सेवइयों की तो बहुत है। मेरी तरह वो पत्नी सेवइयों की हैं, आप तो सारे मैं तो सारे मीठे। मुझे तो कोई भी मीठा दे दे। हाँ। अच्छा जी, हमने क्या किया, कॉलर से बात कर रहे हैं। हमने दूध लिया है, और दूध में हम हमेशा जैसे करते हैं, मैं कोई भी मीठा बनाती हूँ ना दूध के साथ, तो मैं उसमें ये करती हूँ कि दूध, क्योंकि टेट्रा पैक यूज़ कर रही होती हूँ, एक तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। टेट्रा पैक के अलावा आप पाउडर मिल्क भी उसमें पानी ऐड करके अगर उससे मीठा बनाएं तो फ्लेवर बिल्कुल अलग सा आता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश मिल्क मीठे के लिए। तो वो क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, तो जब मैं उसको रखती हूँ स्टोव पर, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें इलायची ऐड कर देती हूँ, ताकि जो हमारा फ्लेवर है मिल्क का वो और इन्हेंस हो जाए इलायची से। तो बस हम उसको बॉईल कर रहे हैं मिल्क को, और यह हमारी सेवइयाँ जो हैं भुन गई हैं। ठीक है जी, हम इसको निकाल लेंगे बोल में, और हम थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा जो है मिल्क, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इलायची का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो है सेवइयाँ ऐड करेंगे। चीनी अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। ठीक है जी, चीनी हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये होता है, अगर आप पहले से इसमें चीनी ऐड कर दें सेवइयाँ वाले मीठे में, तो सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी देर लगाती हैं गलने में ना, और समटाइम्स ऐसा होता है वो थोड़ी क्रंची रह जाती हैं। क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं कलर्ड सेवइयाँ भी डाल रहे हैं, इस वजह से हम ज़रा ज़्यादा ख्याल करेंगे कि हम ना डालें। ठीक है जी, ये हमने लिए हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून कलर्ड सेवइयाँ, इसका बड़ा अच्छा सा ना लुक आता है। ये हमने डाल दी, और हम इसमें अब थोड़ी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड भी डाल रहे हैं ना, तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन आप ये समझ लीजिए 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ये भुनी हुई सेवइयाँ, क्योंकि इससे भी थिकनेस आएगी। इससे भी थिकनेस आएगी, फिर एंड में कस्टर्ड जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। जब सेवइयाँ हमारी हमें लगता है कि जी थिक हो गई हैं, थोड़ी सी टेंडर हो गई हैं, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, और लास्ट में हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। डन है। तो फिलहाल आप इसी को जब पका रही हैं, तो हम क्या ब्रेक ले लें? ले सकते हैं बिल्कुल, और फिर आके खट्टे आलू शुरू करते हैं हम।
इसको हम अभी पकने देंगे ऐसे? अभी थोड़ी देर पकने देंगे, सिर्फ हार्डली 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जब सेवइयों में थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो नरम हो गई हैं, क्योंकि मोटी वाली सेवइयां है ना, ठीक है। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। ओके। जब गलेंगी फिर सिर्फ चीनी डालेंगे ब्रेक में और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, 2 to 3 मिनट्स बाद हम शुगर ऐड बस। करेंगे। चिकन का कुछ बताना है आपने? चिकन रेडी है हमारी, बस इसकी टॉपिंग हम आके बताएंगे ना। ओह, तो ठीक है। टॉपिंग भी है इसकी? टॉपिंग ये है ना हमारे पास, चीज ओह, है, अच्छा अच्छा, ओके। चीज है, बटर है, और हाँ। हमारा लेमन जाएगा इसके ऊपर, फिर हमारे साथ भुना कुटा हुआ जीरा और धनिया जाएगा। दैट्स इट। हाँ, तो यानी बहुत कुछ है और मज़ेदार इसको करेंगे अपनी चिकन की इस खास रेसिपी को। आपसे हमने सवाल किया है, ये आपने बताना है कोई भी 3 मीठे जो कि बनते हों सेवइयों से, तो आप बताएंगे तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर है। यस, हैंड मिक्सर है जो कि आप लोगों को मिल सकता है। तो इसके लिए 8881 पर SMS करना या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं आप आंसर। हम कॉल्स भी ले रहे हैं, रेसिपीज भी जानेंगे। खट्टे आलू एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ही पसंद होंगे, पर समरीन कैसे बना रही हैं वो स्टाइल सेवइयाँ बन रही हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे, और सेवइयाँ और कलर्ड सेवइयाँ दोनों ही सेवइयाँ इसमें हमने डाल दी थी, और शुगर हमने ऐड की। ब्रेक में हमने शुगर ऐड की, जैसे बताया था। अच्छा, शुगर मैंने थोड़ी कम डाली है ना, तकरीबन मैंने 2 to 3 टेबल स्पून डाली है, वरना मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 1 कप में जो है वो 1 टेबल स्पून जाता है। क्यों कम डाली है? क्योंकि हम इसमें एंड में जो कंडेंस्ड मिल्क होता है हम वो भी ऐड करेंगे। हाँ, वजह समरीन और कम मीठा, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अगर आपको मीठा कम चाहिए तो आप मीठा मत खाइए, मेरा ये लॉजिक है। मत खाए ना फिर आप। क्यों? अच्छा, मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन बहुत ऐसे घंटियां बजने लगे ऐसे वाला नहीं मीठा। मतलब समरीन का तो वो आलम है ना, मेरा वही वाला आलम है, सही घंटियां बज जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने 2 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड लिया। इसका भी यही होता है, 1 कप में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड जाता है, बट हमने क्योंकि ऑलरेडी देखिए इसकी थिकनेस आ गई है ना सेवइयों की वजह से। अच्छा, कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड किया है वेनिला। आप इसमें कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल दें, बनाना डाल दें, जो फ्लेवर आपके घर में खाया जाता है आप वो इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, हार्डली 1 से 2 मिनट, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड जो है वो फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाता है, और जैसा आपको नज़र आ रहा है ये थिक हो रहा है। ये ऑन नहीं है। मैंने ऑफ इसलिए कर दिया था, ब्रेक पे थे ना, तो मैंने कहा सब आएंगे उस वक्त, हम जब ब्रेक से आएंगे तो हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, क्योंकि दूध गर्म था, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरीके से, और ये देखें इसमें कितने प्यारे से कलर्स आ रहे हैं, वो जो अशरफिया जिन्हें कहते हैं ना, वो वाले कलर्स आ रहे हैं। अगर आप उसी से इसको डेकोरेट करना चाहें तो अच्छा, आजकल के दौर में वो पुराने वाली जो मीठे हैं ना, वो लोग इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या ये कह लें कि यूज टू नहीं है ना, उन्होंने कभी चखा ही नहीं है। एनीवेज, जब शाही सेवइयों की बात हो रही है, आप चाहें तो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। बस अभी भी अशरफियों का रुझान है, जर्दे में है, जर्दे तक तो महदूद है फिलहाल। मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐड करूं, फिर मैंने कहा चले जी हम वर्बली बता देंगे लोगों को, बस ये हो गई तैयार। ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंसी देख लें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होंगी। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हम इसको खुला क्यों रख रहे हैं? ताकि इसमें से ये थोड़ा सा जो धुआं है ये अच्छे से निकल जाए। जब धुआं निकल जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। टॉपिंग हम अपने ड्राई फ्रूट से करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आ रहे हैं खट्टे आलू की तरफ, जो बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसकी भी मैं आपको चीज़ बता दूं। ये बता दे माइयों वाले आलू कैसे हैं। ये हमने क्या किया था, बेबी पोटैटोज़ हमने ले लिए थे, और हमने उसके साथ ये किया कि मैंने इसको छिलके के साथ बॉईल किया था। फिर भी मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया था, क्योंकि अच्छे पानी में बॉईल किया। वजह उसकी है कि वो फिर आलू जब मुंह में लेना तो फीका फीका लगे, बहुत अजीब लगता है। आप टेस्ट कीजिएगा, इसमें आपको फ्लेवर आएगा। नमक मिलेगा आपको, नमक मिलेगा, और ऑब्वियसली बाकी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं ना, तो वो आ जाएंगी। ये किया, फिर जब ये बॉईल हो गए, थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ी है, बहुत थोड़ी सी, तकरीबन अभी समझ लें कि 3 टाइम्स जो है कुक कर लिया, 1 टाइम हमने इसको छोड़ा है। क्योंकि हम इसमें दम जब देंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपके आलू टूट जाएं, इस वजह से। ठीक है, अब हम इसमें डाल रहे हैं फौजी स्प्रिंग कुकिंग ऑयल,
फौजी बिस्मिल्लाह। कुकिंग ऑयल इसमें pour कर रही हैं। भरपूर विटामिन ए एंड डी से, आपको मालूम है भरपूर है, ग़िज़ाइयत से, सेहत से और आपके खाने का टेस्ट को बढ़ाता है। इसमें हमने डाला आधा कप ऑयल, 1 किलो आलू हैं, आधा कप ऑयल यानी कि 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये डाला। इसके साथ ही हम तकरीबन 10 से 15 कड़ी पत्ते डाल देंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम देंगे कलर। स्टोव ऑन है ना? नहीं। हाँ। यस, अच्छा, करी पत्ता एंड फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे ही इसमें कलर आएगा फिर हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कि आप अब ये परेशान नहीं होइएगा कि जी हमें तो छोटे वाले आलू नहीं मिल रहे, अब बेबी पोटैटोज़ नहीं है तो हम क्या करें। तो उसकी एक प्रेजेंटेशन हमने रेडी रखी है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम कि आप उसको मज़ीद किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके। आप बड़े आलू ले लें, उसको पीसेस में कट करके बॉईल कर लें। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि जब आप आलू बॉईल करें तो कोशिश करें दरमियाने साइज़ के आलू हों और उसको स्किन के साथ ही बॉईल करें, क्योंकि जब आप उसको खोल के बॉईल करते हैं काट के तो उसमें क्या होता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाते हैं और वो पानी तो हमने फेंकना होता है। तो इट्स बेटर कि जितना सेव कर सकते हैं वो करें। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद अब हम इसमें क्या करें, जैसे ही इसमें अच्छी सी कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, जितना आपको पसंद है उतना। मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला। उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं, अभी एक छोटा स्पून चाहिए मुझे। आप डालिए, फिर हम कॉलर से भी वो लास्ट में है। अच्छा है, हाँ है, एक है। अच्छा जी, इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, जो हमारी होती है कुटी हुई मिर्च। उसके बाद भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों मिक्स करके ये हम आधा टीस्पून डाल रहे हैं, आधा एंड में डालेंगे। बस दफ़ा बताया है, फ्लेवर रहता है उसका। और क्योंकि नमक उसमें मौजूद है तो बस 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टीस्पून ऑफ शुगर। इसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें खटाई पाउडर, ये जा रहा है 1 टीस्पून। इसके साथ हमारे पास है चाट मसाला, थोड़ा सा हम रोकेंगे और अभी हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ठीक है जी। उसके साथ ये हमारा जा रहा है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें ऑयल पानी डाल दीजिएगा अभी। ठीक है। ओके, साथ साथ कॉलर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बस 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 क्या ये हाल डाला है? और इसके साथ आलू डाल दिए। अबीर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए। निशात समरीन जुनैद बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इनका देखा था जो ये फूड विद द स्टाइल में ये इन्होंने बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं? सवाल का जवाब प्लीज बताइए। सवैया की खीर, सवैया का मुजाफिर, सवैया की मिठाई, कोकोनट सवैया, ओहो। सवैया का शीर खोरमा। सवैयां तो बड़ी इन चल रही हैं। सबको बड़े मीठे मालूम है भाई। क्या बात क्या बात है आपका, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने कॉलर से जब बात कर रहे थे थोड़ा पानी ऐड किया और उसके बाद हमने उसमें हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून इमली डाली है। उसके बाद हमने आलू डाले हैं। अच्छा, आलू को आपने बता दिया, तो ये हमने इनको ये पीला कलर कैसे दिया था? अच्छा, वाले कैसे हाँ हुए जी, थे? मैं यही बता रही थी। वो हम इसको पील ऑफ करेंगे, छिलका उतारेंगे। उसके बाद मैंने एक अच्छे प्याले में पानी लेकर पानी के अंदर मैंने उसमें येलो कलर डाला, जो जर्दे का कलर होता है ना, वो डाला। और डालने के बाद इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया ना। थैंक यू। उसको हमने रख दिया और उसके बाद ये किया कि हमने उसको अच्छे से स्ट्रेनर में रख दिया ताकि उसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। बस इस तरह करके कलर किया और अच्छे से पीले पीले से अच्छे से हो गए। अच्छा, पीले अब हमें ब्रेक लेना है। क्या खट्टे आलू तैयार हैं? खट्टे आलू बिल्कुल तैयार है। इसको हमने 5 मिनट के लिए रखना है, दम पे रखा हुआ है। बस 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे खट्टे आलू तैयार और हैं। हमने थोड़ी सी कसर छोड़ी थी इसमें ना, थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी कि हम जब इसको दम दें तो ऑब्वियसली फिर ये पक रहे होंगे ना। हाँ। जब पकेंगे तो ऐसा नहीं हो कि फिर वो टूट जाए, क्योंकि अगर ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। नहीं, जो गोल गोल शेप है ये नहीं मिल सकेगी फिर आपको। राइट। अच्छा, ब्रेक पे जाते जाते आप लोग देखते हुए जाएं। हम इसमें बस ये जो हमने आपसे कहा था कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमने शुगर से इसको रिप्लेस कर दिया है। राइट। अबील और मुझे दोनों का हमारे गले में चले गया। तो हम ये जल्दी से ब्रेक लेते हैं। आप बस सिर्फ कंडेंस मिल्क ऐड करें। कंडेंस मिल्क और उसके बाद अब मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। आपके सामने ही डाल देती हूँ, फिर हम break पे डालें। चले हम जाते फिर ब्रेक पे चलते हैं। हैं। ये हमने तकरीबन आधा पैकेट डाल दिया है क्रीम का।
और जी बस ये तैयार है, मैं इसको डिश आउट करूंगी। डन हो गया, मैं तो बहुत ही दूर हो गई। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिलहाल हमारा जो शाही सेवइयां है वो तो तैयार है। कंडेंस मिल्क, क्रीम और बहुत रिच करके मज़ेदार सा सर्व करेंगे बस थोड़ी ही देर में। फिर खट्टे आलू तैयार, वो भी दम पर हैं। जो चिकन की रेसिपी थी वो भी, उसमें थोड़े से लवाजमात हैं जो कि बहुत ही खास और मज़े का कर सकते हैं इस रेसिपी को। उसकी डिटेल रह गई है जो कि हम शेयर करेंगे। हमने आपसे पूछा सेवइयों के कोई भी 3 मीठे। कॉलर्स तो बड़े भाई बहुत सारे मीठे बता रही हैं, नाम शो आपके माइंड में भी बहुत सारे मीठे होंगे जो कि बनते होंगे सेवइयों से। तो 8881 पर SMS करके बताइए, फिर कॉल के थ्रू बता दें तो आप लोगों को मिल सकता है इसकी तरफ से डिलक्स हैंड मिक्स है। तो इसके लिए दीजिए जवाब। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर मजीद डिटेल वो वापस आके शेयर करते हैं। वेलकम बैक। और मैं ये शाही सेवइयां ट्राई कर रही हूँ, बहुत मजे की बनी है, क्या क्रीमी है। अच्छा, वैसे मीठा काफी बैलेंस है वैसे। थैंक यू। आज मैंने सबके फ्लेवर के हिसाब से बनाई ना, अपना मुझे ऐड करना है, मैं ऊपर से इसमें कंडेंस मिल्क डाल लूंगी बाद में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बट वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में कलर सेवइयां भी हैं, दूसरी जो हमारी नॉर्मल रेगुलर सेवइयां होती है वो भी हैं। फिर बहुत अच्छा सा, एक तो मुझे लग रहा है कि इसमें वनीला कस्टर्ड ही बेस्ट रहेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना उनको दूसरे फ्लेवर्स पसंद होते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया। वरना मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है लोगों को, कि जो आपको कुकिंग एक्सपर्ट सिखाता है ना, लोगों की क्या कोशिश होती है कि वो उसी को फॉलो करें ताकि परफेक्ट रिजल्ट आए, इसलिए मैंने दिखा दिया था। एनीवेज, ये हो गया हमारा तैयार। अच्छा, अब इसमें अभी आप बताइए, वैसे तो इसमें क्योंकि शाही सेवइयां ये मक्खन में रोस्ट करके ड्राई फ्रूट जाता है इसमें ना, लेकिन आप बताइए क्या मैं ऐसे ही इसमें कर दूं स्प्रिंकल? नहीं, जो तरीका है अगर आप रोस्ट करके डालेंगे, आई एम श्योर उसका और अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो फिर हम ऐसे ही ऊपर से डाल देते हैं। असल में चले हम इसको ऐसा करते हैं, आज हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। अच्छा, यानी घर पे करें तो बटर में फ्राई कर सकते हैं। नट्स आपके बादाम, पिस्ता और बादाम पिस्ता जो आपको नट्स पसंद है, आप किशमिश ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं। लेकिन ये आपके बादाम मुझे छिले हुए लग रहे हैं ना, मतलब अच्छा, वो पानी में भिगे बता देते हैं। बिल्कुल, देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है पानी में भिगोने का, तो आप ये कीजिए कि आप उसको आधा कप पानी में बादाम लें जितने आपको करने हैं, और उसको आधे कप पानी में डालकर माइक्रो में रख दें फॉर 1 मिनट। वो आराम से, जैसे पानी बॉयल होगा आपका छिलका अलग, और उसको टॉप जो होता है ना उसका टिप वहां से तोड़ें, आराम से उसको नीचे से दबाएंगे, बादाम बाहर। ओह जबरदस्त। अच्छा, तो जरूरी है कि यही बादाम फ्राई करना है बटर में? जी जरूरी। देखें मैंने क्यों नहीं फ्राई किया अभी, कि वर्बली बता दिया, शाही है ना, तो शाही का मतलब है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रीम, मक्खन, ऐसी चीजें जा रही होती हैं। बट आपको मैंने दिखा दिया कि देखें ऐसे भी हो सकता है। अच्छा। और जो छिले हुए बादाम होते हैं ना, उसका फ्लेवर ही अलग आता है, बिल्कुल अलग, मजेदार सा। ठीक है, तो अब आपका दिल हो तो डेफिनेटली आप जब ट्राई करेंगे ये वाला मीठा, तो आप बटर में तमाम नट्स को फ्राई करेंगे और उसके बाद ऊपर स्प्रिंकल करें और एंजॉय ऐसे करके डाल दें, जैसे तड़का नहीं लगाते हम। हाँ अच्छा अच्छा, बटर भी यानी हो खूब तरतराता हुआ, खूब तरतराता हुआ। ये मैंने इसीलिए क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग वेट वॉचर्स और ये कहते हैं कि जी बीमारियां हैं और फलाना, तो ये तो वो, इसलिए फिर मैंने इसको नहीं। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको फाइनल करें। हाँ, ये भी फाइनल हो चुका है, अब हम इसको सिर्फ डिश आउट कर रहे हैं। क्यों, हमने वो बाकी चीजें जो हैं इसमें वो हम ऊपर से डालेंगे ना डिश में डालते वक्त। अच्छा, अभी आपको गरम नहीं करना, ऐसे बस ये गरम है, बिल्कुल गरम है, इसको हमें डिश आउट करना है। हाँ। आलू भी हमारे रेडी हैं और इनफैक्ट हमारे ये सेवइयां भी हो चुकी रेडी, इसको हम टेबल पे पहुंचा रहे हैं। आप इसको रेडी कर दें बस, ठीक है। इससे पहले ब्रेक आ जाए और हम फिर ब्रेक में कर लेते हैं। ये खट्टे आलू के लिए हांडी हमारी ये रही हांडी। ओके, ठीक है जी, इसको हम निकाल लेते हैं यहीं रखकर, ताकि आप लोगों को नज़र आए कि हमने हांडी में और मज़ीद क्या क्या डाला है। अच्छा, यहाँ रख लेते हैं इसको। ये हमारी चिकन आप देख सकते हैं तैयार है बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताऊं, उस दिन सोचा था, फिर वो चीज़ रह गई थी कि जब आप यूटेंसिल यूज़ करते हैं, जो भी बर्तन यूज़ करते हैं जिसमें पका रहे हैं ना, उसका भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फ्लेवर में। अगर आप ये हांडी में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और अच्छा निकल कर आएगा। मैं घर में बनाती हूँ तो मैं हांडी में ही बनाती हूँ, मेरे पास बड़े साइज़ की हांडी मौजूद है, मैं उसमें बनाती हूँ इसको। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली हमें आपको दिखाना होता है, तो हमने इसमें करके इसको कर लिया। ये हो गया हमारा। इसमें अब हम टॉपिंग में क्या करेंगे, क्योंकि गर्म है तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमने इसमें डाला है मक्खन, बिल्कुल सेंटर में, ये खुद मेल्ट हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, ऑब्वियसली गर्म है ना, तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा। ये हमने मक्खन डाल दिया
ओके जी। अच्छा, उसके साथ अब हमारे पास है ये चीज़ ले लिया आपने। चेडर चीज़ है मेरे पास, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये हमने सिर्फ ऊपर ही इसके डालनी है। मक्खन, चीज़, थोड़ा सा हमारा ये जो कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट या खोपरा जो भी आप कह लें वो, ठीक है जी। और ये हमारे आ गए बादाम, ये वही वाले बादाम हैं सेम, मैंने एक ही जगह इनको रोस्ट किया है और ये हमने बादाम इसमें डाल दिए। लास्ट में हमने क्या किया, थोड़ा सा लेमन हमने जब दम दिया था तब डाला था और थोड़ा सा लेमन हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं, एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। और लास्ट में हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा धनिया। ये हमारी हो गई कस्तूरी हांडी तैयार। डन। अब हम ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि अब काफ़ी इसमें चीज़ें थी, तो हमने कहा कि आपके सामने ही हो जाए, बेस्ट है। बिल्कुल। और अब हम आलू भी डिश आउट करेंगे। हाँ। और आलू में तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से हमने सेव डालने, वो हम आपके सामने आके डाल देंगे। सेव है, चाट मसाला है, लेमन भी रखा है और हरा धनिया। हरा धनिया तो गार्निशिंग के लिए ना, अप टू यू, जिन लोगों को नहीं पसंद वो ना डालें हरा धनिया। डन, ठीक है। तो फिलहाल बस यही, बाकी डिटेल वापस आके शेयर करते हैं। आज की कार्विंग का मौका मिलता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। रिकैप होने लगा है, तो रिकैप में 3 रेसिपी, तीनों का रिकैप होगा। इस दौरान आप लोग एसएमएस करेगा, मैं ज़रूर बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को मौका होता है एसएमएस करने का इस दौरान तक, क्योंकि जब तक विनर फाइनल नहीं होता है। तो इसलिए अगर नहीं किया है अभी तक एसएमएस तो कर दीजिए 888 पर और बता दे कोई भी 3 मीठे जो कि बनते हों सवैयों से, वो आप बताएंगे तो आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। तो इसके लिए दीजिए जवाब। रिकैप देखें, फिर एक ब्रेक हो रहा है, फिर वापस आ रहे हैं। टेबल पर रखी तमाम चीज़ें, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक। अब टेबल देखिए क्या जबरदस्त लग रही है। मैं एक्चुअली ऐसी कह रही थी माइयों वाले आलू, तो इधर तो पूरा थाल सजा हुआ है। ये वो थाल मुझे तो लग रहा है कि किसी शादी पे लेके या मेहंदी या माइयों जो होती है उसके लिए, इवन के ये थाल ऐसे सजा सकते हैं जिनकी नई खीर की रस्म होती है ना, वो जो जब दुल्हन आती है उसके बाद खाना बनाना वाली होता है। थी। अच्छा, आप कहने वाली थी, प्लीज कहिए फिर। नहीं, आप कंटिन्यू करें, ये ज्यादा अच्छा है, जो नेचुरल आ रहा है ना, तो ये ज्यादा अच्छा। और खुशी होती है कि अगर जो आपके साथ मौजूद है, जो आप सोचा था और वो किसी ने गेस्ट कर लिया। बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए अभी, बताइए। तो प्लीज तो ऐसा आप करें, जो ससुराल वाले होंगे वो तो डेफिनेटली खुश, क्योंकि उस पर भी प्रॉपर दावत होती है, बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो ये डेकोरेशन बेस्ट है, जिसके लिए सिंपल। अब आप बताएं कि आपने सिल्वर पर ट्रे पर जो कवर किया है पूरा पेपर। ये मेरी सिंपल सी घर में एक गोल प्लेट मौजूद थी, मैंने उस पे जो है फॉइल पेपर लगाया। जरूरी नहीं है कि आप बार बार चीजें खरीदें, प्लेटर्स नहीं हैं तो उनको क्रिएट कीजिए। आप इसको ये कर सकते हैं कि आपने फॉइल पेपर लिया और उसको आपने कवर कर दिया। इवन अगर आपको इसमें डिफरेंट कलर्स चाहिए तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, राइट। और फिर मैंने ये किया कि मिट्टी के जो बर्तन आते हैं छोटे वाले, ये मैंने पॉट्स लिए, उसके अंदर जस्ट फॉर डेकोरेशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है मैंने वो 2 चीज़ों में करके रख दिया। मजीद आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ये जो प्रेजेंटेशन है आलू की, ये मैं दिखा दूँ आपको। ये हमने ये किया है कि हमने लिए हैं, मैंने लिया था बड़ा वाला आलू, फुल साइज वाला, इतना तकरीबन बड़ा आलू ना, उसको लेके मैंने बॉईल कर लिया। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, साबुत मैंने पूरा रख दिया था। इट विल टेक सम टाइम बट बॉईल हो जाएगा। बॉईल होने के बाद उसका छिलका उतारा साइड से, क्योंकि ऑब्वियसली वो अलग अलग शेप्स में होते हैं ना, और वो राउंड होता है बेसिकली, सिलेंड्रिकल भी होता है। मैंने उसको यहाँ से फ्लैट किया उतार कर, और दूसरी साइड से भी मैंने उसको फ्लैट किया, और फिर मैंने उसके क्यूब्स कट कर लिए। इसको भी बिल्कुल उसी तरह, थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, अदरवाइज ये आपका एक्यूरेट शेप नहीं आएगा, इसके एजेस टूट जाएंगे, कॉर्नर्स टूट जाएंगे। पूरा नहीं आपने बॉईल करना, थोड़ी सी कसर रखनी है। उसके बाद नीम गर्म पानी में, इसके लिए नीम गर्म लेंगे, इसके लिए हमने नीम गर्म नहीं लिया था क्योंकि ये हमें इसको उठाना है और खाना है। तो जो कसर हमने छोड़ी थी बॉईल करते टाइम, जब हम इसको जर्दे के कलर में डिप करेंगे तो वो गर्म पानी लेंगे, 15-20 मिनट छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें टेंडर हो जाएगा। फिर नीचे मैंने रखी है, इसके नीचे ली है जो खट्टी मीठी चटनी होती है खजूर और इमली वाली, वो नीचे रखी है मैंने। उसके ऊपर फिर मैंने आलू लगाया, टूथपिक में आपको नज़र आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लाल मिर्च ले ली गोल वाली, वो रखी हमने इसके ऊपर। और फिर टॉप पर मैंने ग्रीन वाली जो चटनी होती है हरे धनिया पुदीने की, वो मैंने ड्रॉप डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया।
साथ में मैंने यहाँ चटनी आप लोग देख सकते हैं बोल्स में, उठाएं, डिप करें और एग्जैक्टली बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये आलू, ये दूसरी प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है, इस पे मैंने सेव डाल दिया। हांडी आपके सामने। अब आ जाते हैं अपनी इसकी तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, जो आज हमने एक गार्निशिंग बनाई है बड़ी क्विक और सिंपल। ये देखिए जी हमने क्या किया, मैं जल्दी से दिखा भी देती हूँ ना आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपने खीरे का एक लॉक काटा, आपने उसमें एक स्लिट लगाया क्योंकि गोल होता है, सेंटर में लाइन लगाई, प्लस की साइन जैसे बनाते हैं, पहले प्लस बनाए फिर मल्टीप्लाई की साइन बनाए, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, तो आपका ये शेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद खीरे की स्लाइसेस आपने पतली पतली काटनी है, ऊपर से थोड़ा थिक रखें, जहाँ से आपको इंसर्ट करना है उसको देखिए ये पतला नज़र आएगा, ये थोड़ा थिक है ताकि ये इसमें इंसर्ट हो जाए। और थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसको खाली करके डीप कट लगाया और ये आप इसमें आराम से इसमें लगाते जाएँ। ये देखें कितना क्विक और बड़े मज़े से ये आपकी प्रेजेंटेशन। देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बना लेते हैं ना तो आपके टेबल पे ब्यूटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है आपके फूड की, कि भाई टेस्ट के साथ साथ आपका प्रेजेंटेबल भी है। ये करने के बाद ये सिंपल मैंने टूथपिक ले लिया, टूथपिक के अंदर ये देखिए ये पॉइंटेड वाला है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, नहीं भी हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये लें और इसको सेंटर में लगा दें। अब लाल मिर्ची ले लें या फिर बीटरूट ले लें या गाजर ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। बेबी टमाटो भी ले सकते हैं Oh, ना? yes, बेबी टमाटो ले लें, वो आप इस पे लगा सकते हैं। कोई चीज़ भी बस देखिए वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हमने एक्चुअली कॉम्बिनेशन बनाया क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च डाली है ना, चिली फ्लेक्स, ठीक है, वो डाला है। तो डन हो गया। आज तो फुल डिटेल में बता दिया सबरीन ने आपको पूरी टेबल का। अच्छा जी, विनर हैं आज के इशरत फ्रॉम मुल्तान। वाह, कांग्रेचुलेशन इशरत, आप विनर हो गई हैं एनएक्स के हैंडी क्या था भूल भी गई, डिलक्स हैंड मिक्सर के। यस, तो ये आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा, आपके घर आ जाएगा कुछ टाइम बाद, और आप इंजॉय कीजिएगा, अपनी रेसिपीज तैयार करें इससे। हम इजाज़त ले रहे हैं। आज की रेसिपीज, डेकोरेशन, तमाम चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। कल मुलाकात करते हैं मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और मज़ीद बहुत सारी बातों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।